हेलो गाइस, आज हम मारुति ऑल्टो 800 VXI प्लस और मारुति ऑल्टो K10 VXI प्लस 80 वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही हैचबैक टाइप है, दोनों ही शीट मेटल से बनी हुई है। एरोडायनेमिक्स की बात करिए, दोनों का कोएफिशिएंट 0.35 है। नॉइस लेवल्स दोनों का ही आइडियल स्टेट पे 39 डेसिबल है। विजिबिलिटी दोनों की सेम है। एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करी जाए तो थोड़ी हमारी K800 सिंपल और ट्रेडिशनल है, K10 हमारी थोड़ी मॉडर्न और स्टाइलिश है। फ्रंट में हमें 800 में लार्ज ग्रिल मिल जाती है और शॉर्ट बैक हेडलाइट्स मिल जाती हैं। हमें मारुति में फ्रंट में थोड़ी लार्जर, K10 में थोड़ी लार्जर ग्रिल मिलती है और शार्पर हेडलाइट्स मिलती हैं। थोड़ा मॉडर्न है तो आप उस तरीके से ही समझिए इसको। थोड़ा मॉडर्न लुक मिलता है आपको K10 में और थोड़ा ओल्ड टाइप का लुक मिलता है 800 में। साइड्स में जो 800 में हमारा क्लीन और अनक्लटर्ड लुक है और रेयर एंड भी सिंपल और फंक्शनल है। बिल्कुल बेसिक लुक मिलेगा आपको। और K10 में थोड़ा सा लुक अच्छा मिल जाता है, थोड़ा शार्पर हेडलाइट्स, कर्व एजेस, थोड़ा ये सब डिजाइनिंग मिल जाएगी। व्हील्स की बात करी जाए तो 800 में आपको स्टील व्हील्स मिलते हैं और K10 में आपको अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस दोनों का 160 mm है। डायमेंशंस की बात करी जाए तो लेंथ में हमारी 800 थोड़ी सी छोटी है। विड्थ की बात करी जाए तो दोनों ही हमारी लगभग सेम है और हाइट में भी दोनों ही लगभग सेम है। डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें प्लास्टिक डोर हैंडल्स मिलते हैं जो कि ब्लैक कलर में है। लाइट्स की बात करी जाए तो हेलोजन हेडलाइट्स, हेलोजन टेल लाइट्स और हेलोजन फॉग लाइट्स हमें मिलती हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें रूफ रेल्स नहीं मिलते। रेयर स्पॉइलर, रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटो हेडलैम्प्स, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, सनरूफ, मून रूफ कुछ नहीं मिलता है। सेंसर्स की बात करी जाए तो ABS और EBD हमें मिल जाता है। मिरर्स की बात करी जाए तो मैनुअली एडजस्टेबल आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। एक्सटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो बॉडी कलर्ड बम्पर्स और ब्लैक ग्रिल हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। एडजस्टेबल हेडलाइट्स, पावर एडजस्टेबल एक्सटीरियर व्यू, रियर व्यू मिरर ये हमें दोनों में नहीं मिलता है। मैन्युअली एडजस्टेबल एक्सटीरियर रियर व्यू मिरर हमें दोनों में मिल जाता है। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग रियर व्यू मिरर भी नहीं मिलता है। रियर विंडो वाइपर, वॉशर और डिफॉगर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाते हैं। व्हील कवर भी हमें दोनों में मिल जाता है। पावर एंटीना नहीं मिलता है, इंटीग्रेटेड एंटीना मिलता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर में टर्न इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं, रूफ रैक नहीं मिलता, साइड लाइटिंग नहीं मिलती। व्हील बेस दोनों का ही 2360 mm है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स और हैंड स्पीड पावर टेलगेट दोनों में नहीं मिलता है। ब्रेक ओवर एंगल 18, अप्रोच एंगल 18 डिग्री, ब्रेक ओवर एंगल 16 डिग्री और डिपार्चर एंगल दोनों गाड़ियों का 18 डिग्रीज है। इंटीरियर की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियां 5 सीटर हैं। कैबिन स्पेस थोड़ा सा 800 में कम है, रेयर सीट के लिए खासकर। और K10 की बात करी जाए तो 800 से थोड़ा बेटर है पर तब भी बहुत कम स्पेस है। डैशबोर्ड दोनों का ही हार्ड प्लास्टिक से बना हुआ है। थोड़ा 800 का थोड़ा पुराना सा डिज़ाइन है और K10 का थोड़ा सा मॉडर्न डिज़ाइन है। टच स्क्रीन हमें दोनों में नहीं मिलती है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें 2 ऑडियो मिलता है। साउंड सिस्टम की बात करी जाए तो दोनों में हमें टोटल आउटपुट 20 वॉट्स के मिलते हैं। स्पीकर्स दोनों में ही हमें फ्रंट डोर्स में 2 स्पीकर और 2 स्पीकर हमें रेयर पार्सल शेल्फ में मिल जाते हैं। कनेक्टिविटी दोनों में ही हमें ब्लूटूथ और USB की मिलती है। और पर मारुति में K10 में आपको स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी मिलते हैं। पावर सॉकेट्स आपको दोनों गाड़ियों में मिल जाएगा। एक मिलता है फ्रंट में दोनों गाड़ियों में और K10 में आपको एक रेयर में भी पावर सॉकेट मिल जाएगा। केबिन लाइटिंग की बात करी जाए तो डोम लाइट्स, मैप लाइट्स और वैनिटी मिरर लाइट हमें दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। K10 में आपको फुटवेल लाइट्स भी मिलती हैं। पुश बटन, कीलेस एंट्री और क्रूज कंट्रोल आपको दोनों में नहीं मिलेगा। स्टोरेज की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में आपको ग्लव बॉक्स, डोर पॉकेट्स और सेंट्रल कप होल्डर मिलेंगे। K10 में आपको सीट बैक पॉकेट्स भी मिलेंगे। कूल ग्लव बॉक्स आपको दोनों में नहीं मिलेगा। एयर कंडीशनिंग की बात करी जाए तो दोनों में आपको मैनुअल एयर कंडीशनिंग मिलेगी और AC वेंट्स हमें मारुति 800 में 2 मिलेंगी और K10 में 3 मिलेंगी। लोकेशन की बात करी जाए तो 2 हमें डैशबोर्ड में मिलते हैं AC वेंट्स 800 में और 2 वेंट्स हमें डैशबोर्ड में मिलेंगे और एक वेंट मिलेगा हमें फ्लोर में फ्रंट सीट्स में जो हमें K10 में मिलेगा। पावर स्टीयरिंग की बात करी जाए तो दोनों में ही हमें मिलता है। पावर विंडोज फ्रंट और रेयर के लिए दोनों में ही मिल जाएगा हमें। पावर विंडोज की बात करी जाए तो हमें दोनों में मिल जाएंगी। पावर विंडोज रेयर की बात करी जाए तो हमें 800 में नहीं मिलती हैं, जबकि K10 में पावर विंडोज रेयर की हमें मिल जाएंगी। पावर बूट हमें दोनों में नहीं मिलेगा। AQC हमें दोनों में नहीं मिलेगा। लो फ्यूल वार्निंग लाइट हमें दोनों में मिल जाएगी। ट्रंक लाइट, रेयर रीडिंग लैम्प, रेयर सीट हेडरेस्ट, एडजस्टेबल हेडरेस्ट हमें दोनों गाड़ियों में मिलेगा। रेयर सीट सेंटर आर्मरेस्ट हमें दोनों में नहीं मिलेगा। हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट बेल्ट्स हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेंगे।
फिर कप होल्डर्स और सीट लंबर सपोर्ट भी हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलेगा। फोल्डेबल रेयर सीट्स हमें दोनों में मिलती हैं 60:40 रेशियो के साथ में। इंटीरियर फीचर्स की बात करी जाए तो दोनों में हमें टिल्ट एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील मिलते हैं और वॉइस कंट्रोल हमें दोनों में नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील फंक्शंस की बात करी जाए तो 800 में आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं और K10 में आपको ऑडियो कंट्रोल्स के साथ में ब्लूटूथ कंट्रोल्स भी मिलते हैं। सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 4 हैं। स्टीयरिंग व्हील एडजस्टमेंट हमें मारुति में 800 में एक मिलता है टिल्ट टाइप और K10 में आपको 2 मिलते हैं टिल्ट और रीच टाइप। टेकोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक मल्टी ट्रिम मीटर, डिजिटल क्लॉक, डिजिटल ओडोमीटर, क्रैश सेंसर, इंजन चेक वार्निंग लाइट, इंटीग्रेटेड 2 in ऑडियो, ये सारी चीज़ें हमें दोनों में मिलेगी। वायरलेस फोन चार्जिंग दोनों में नहीं मिलेगी। बूट स्पेस दोनों का ही 177 लीटर्स है। वैनिटी मिरर दोनों में मिल जाएगा। ड्राइव मोड्स दोनों के ही एक ही हैं। गियर शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों में मिलता है। मसाजिंग फ्रंट सीट्स, रियर सीट रिक्लाइनिंग, रियर सीट स्लाइडिंग और हेड अप डिस्प्ले हमें दोनों में नहीं मिलेगा। सेफ्टी की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें ABS और EBD मिल जाता है। ESP हिल स्टार्ट असिस्ट हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। चाइल्ड सेफ्टी दोनों में मिलती है। TPMS, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट दोनों में नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियाँ 3 स्टार रेटेड है। ADAS भी दोनों में नहीं मिलेगा। पार्किंग असिस्ट, लेन कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें हमें दोनों में नहीं मिलती हैं। सिक्योरिटी सिस्टम एज एन अलार्म हमें दोनों गाड़ियों में मिलेगा। कैमरा स्पेसिफिकेशंस नहीं अवेलेबल हैं। स्पीड सेंसिंग डोर लॉक्स दोनों में है। कार की फंक्शंस की बात करी जाए तो सेंट्रल लॉकिंग, पावर विंडोज और बूट रिलीज हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन सिस्टम नहीं है। नंबर ऑफ एयरबैग्स भी दो हैं दोनों गाड़ियों में, जो कि फ्रंट ड्राइवर और पैसेंजर के लिए हैं। ऑटो डिमिंग IRVM दोनों में नहीं है। कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल भी दोनों में नहीं है। इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट रेयर फॉग लैंप्स दोनों में है। HDC दोनों में नहीं है। हाई माउंट स्टॉप लैम्प दोनों में है। पैनिक ब्रेकिंग, परफोरेटेड डिस्क ब्रेक्स दोनों में नहीं है। BAS दोनों में है। रेयर पार्किंग असिस्ट, स्पीड लिमिटर डिवाइस दोनों में नहीं है। फ्रंट ब्रेक दोनों ही गाड़ियों में डिस्क मिलते हैं और रेयर ब्रेक दोनों में ही ड्रम टाइप के। ब्रेकिंग की बात करी जाए तो 100 to 0 10.3 सेकंड लेती है 800 और ऑल्टो K10 लेती है हमारी 10.1 सेकंड्स। डोर 1000 वार्निंग, टेलगेट 1000, साइड इम्पैक्ट बीम, फ्रंट इम्पैक्ट बीम दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, ड्राउजी ड्राइवर डिटेक्शन सिस्टम, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन और AEB हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलते हैं। इंजन की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 सिलेंडर इनलाइन टाइप इंजन मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो 47.33 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6000 RPM हमारा 800 का इंजन और 69 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 3500 RPM पे। K10 हमारा 65.71 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 5500 RPM पे और 89 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है 3500 RPM पे। टॉप स्पीड हमारी 800 की 140 है जबकि K10 की 150 है। 0 to 100 800 को 10.3 सेकंड लगते हैं जबकि K10 को 10.1 सेकंड्स। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो हमारी 5 स्पीड मैनुअल है 800 और 5 स्पीड AMT है हमारा ऑल्टो K10 में। फ्यूल एफिशिएंसी हमारी 22.05 है 800 की और K10 की 24.9। फ्यूल कैपेसिटी दोनों की 35 लीटर्स है। फ्यूल टाइप दोनों का ही पेट्रोल है और BS6 एमिशन स्टेज है। दोनों ही फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप हैं। सस्पेंशन की बात करी जाए तो मैकफेरसन स्ट्रैप मिलेगा कॉइल स्प्रिंग के साथ में दोनों गाड़ियों में फ्रंट में और 800 में हमें 3 लिंक रिजिड एक्सल सस्पेंशन मिलेगा रेयर के लिए और K10 में हमें टॉर्सन बीम सस्पेंशन मिलेगा रेयर के लिए। दोनों ही गाड़ियों में हमें मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। कर्व वेट 800 का 725 kg है और K10 का 810 kg। दोनों में ही हमें इंजन कूलिंग के लिए वाटर कूल्ड सिस्टम मिलता है। EGR और कैटालिटिक कन्वर्टर दोनों गाड़ियों में है। ऑक्सीजन सेंसर भी दोनों में है। कंप्रेशन रेशियो 800 का 10.5:1 है और K10 का 10:1 है। प्राइस की बात करी जाए तो 800 हमारी 4,56,000 की पड़ती है और K10 हमारी 5,35,000 की। फ्यूल कॉस्ट की बात करी जाए तो दोनों ही गाड़ियों में हमारा फ्यूल कॉस्ट में भी कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, पर ये हम अज्यूम तब करके निकाला है हमने फ्यूल कॉस्ट जब हम टोटल 1000 किलोमीटर का रन ले रहे हैं और 100 रुपीज़ पर लीटर हमारा फ्यूल कॉस्ट है। वारंटी दोनों ही गाड़ियों में हमें 2 साल की मिल जाती है या 40,000 किलोमीटर की मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों में हमें 6 कलर ऑप्शंस हैं जो कि आप देख सकते हैं।